प्यारे साथियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग को कोरिकुलर के कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए तकनीकी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए एक अनुवादक का उपयोग करना। क्वेश्चन 3 में निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो होगा वित्तीय बाधा जो है ये संचार बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है? सीधी शरीर मुद्रा कॉन्फिडेंस दर्शाती है, यानी ऑप्शन सी आत्मविश्वास। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी समय। समय जो है संसार चक्र का तत्व नहीं है। दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ने का कौशल। पढ़ने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 7, यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ना। पढ़ना जो है मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। क्वेश्चन 8, किसी लिखित पाठ को समझाने का अर्थ है? किसी लिखित पाठ को समझाने का अर्थ है, ऑप्शन डी हो जाएगा ये और भी दोनों। समझबूझकर पढ़ना और आवश्यक जानकारी निकालना। पढ़ना एक प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे डिकोडिंग कहा जाता है। डिकोडिंग एक शब्द या वाक्यांश जो हमें वह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाह रहे हैं, इसे कहा जाता है मुहावरा। ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप कहलाता है? तो कहलाता है सारांश। क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा है? ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं? तो सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हमें और ... प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता है। तो इसका हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। फिर हो जाएगा 14, और डॉट श्रोता के अर्थ समझने में सहायक होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पिच और टोन। पिच और टोन श्रोता को अर्थ समझने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी। 15 का मतलब है कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सटीक और पूर्ण। ऑप्शन ये। 16 की अंग्रेजी में आप का प्रयोग डॉट और को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका हो जाएगा बी बड़े बराबर के लोगों। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए तथा रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये खदानकर्मी। 18, वह व्यक्ति क्या है? व्यक्तित्व क्या है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तित्व जो है वो लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक संयोजन जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है, उसे व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व संवारने से क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व संवारने से जो है प्रदर्शित रूप रंग संबंधित स्वच्छता और साज सज्जा की आदतें। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी अच्छी स्वच्छता, आदतें अपनाना, अपना साफ और अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनना और साफ सुथरा दिखना। क्वेश्चन 21, क्या व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा क्या भूमिका निभाती है? तो यह आत्मविश्वास और खुलेपन को व्यक्त करके अच्छी सुंदरता का पूरक हो सकता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 22, साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है? तो साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य है कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 23, आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा सी
अपनी ताकत, कमजोरियों, अनुभव और उपलब्धियों को समझकर। क्वेश्चन नंबर 24, समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? समूह चर्चा के दौरान आपको रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरों के विचारों को आलोचना करने से बचना चाहिए। इसका हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी। 25, बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज जो है इशारों, चेहरों के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार, यानी 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 26, मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करने का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मविश्वास, ईमानदारी और सावधानी। 28, या संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? संचार प्रक्रिया का उद्देश्य जो है ऑप्शन ए, व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों को संप्रेषित करना। 29, क्या निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथों के इशारों का उपयोग करना। 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्या संचार में स्पष्टता का क्या महत्व है? संचार में स्पष्टता का क्या महत्व है? क्वेश्चन 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यह समझ को बढ़ाता है और भ्रम को कम करता है। 31, क्या सक्रिय श्रवण क्या है? सक्रिय श्रवण जो है सुनते समय प्रतिक्रिया तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्या संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता के बिना किसी अस्पष्टता के समझ में आ गया है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 का 33, निम्नलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है? क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियाँ। 34, मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी से आमने सामने बातें करना। 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक, तो यह त्वचा को सांस लेने देने और रोम छिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए, यानी 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है? 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिवारिक पालन पोषण और आनुवंशिकी, यानी फैमिली। 37, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है? बायोडाटा का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी विशिष्ट नौकरी या करियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव प्रदर्शित करना। 37 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, क्या है? समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य के साथ, यानी ट्रुथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, क्या है? समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजी से बोलना। क्वेश्चन नंबर 40, समूह चर्चा में हमें होना चाहिए। समूह चर्चा में हमें होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुखर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्या है? सीबी की शुरुआत में आवेदक का सारांश किसके रूप में कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 45, बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है? तो इसमें ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव, सबका उपयोग होता है। पता, आयु, राष्ट्रीयता बायोडाटा में सबका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 46, क्या है? समूह चर्चा उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करती है। तो ये जो ऑप्शन ये है, किसी निर्दिष्ट विषय पर दूसरों से बातचीत करने की आकलन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैरियर लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 48, समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह का ध्यान आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 49, बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा कितना कार्य करता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दो अलग अलग कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उम्मीदवार के लिए का मूल्यांकन करने के लिए छेड़ने या तनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संभालने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, करिकुलम
करिकुलम बीटे किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है सी यानी लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम बीटे जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। मानव मस्तिष्क के बायां भाग से क्या नियंत्रित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी तर्क और तार्किकता यानी लॉजिक एंड रीजनिंग। ऑप्शन डी सही। आवेदन पत्र क्या है? तो जो आवेदन पत्र है क्वेश्चन नंबर 53 आवेदन पत्र क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आपकी मुख्य शक्तियों और नौकरियों के लिए उपयुक्तता का विवरण ही आवेदन पत्र है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? किसी साक्षात्कार में जब आपको कोई उत्तर नहीं पता हो तो आपको यह करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ऑप्शन ई स्वीकार कीजिए कि आप उत्तर नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 किसी नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदन करना का आदर्श तरीका एक बायोडाटा जमा करना है जो है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 56 साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सक्रिय श्रवण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वक्ता को उचित रूप से समझना, व्याख्या करना और जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चेहरे के भाव, हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार करना। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? प्रभावी साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अपने विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना। क्वेश्चन नंबर 59 साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी साक्षात्कारदाता को उनके विचारों और भावनाओं को और अधिक जानने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 60 साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी साक्षात्कारदाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना। क्वेश्चन नंबर 61 एक साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए साक्षात्कारता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। क्वेश्चन नंबर 62 साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का मूलभूत पहलू क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ, संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए CB यानी करिकुलम विटाए। बायोडाटा में समानता कुल कितने संपर्कों के संदर्भ यानी रेफरी के रूप में दिए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा बी 2। 65 निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रिज्यूमे। फिर क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्या एक रिज्यूमे का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए धार्मिक संबद्धता, ये रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम के किसी अनुभव में शामिल करेंगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अतिरिक्त जानकारी। क्वेश्चन नंबर 68 रिज्यूम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी। क्वेश्चन 69 क्या है? बायोडाटा भाषा शब्द है। तो जो बायोडाटा है ये ऑप्शन डी यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 करिकुलम विटाए किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ। साक्षात्कार में खुले छोर वाले प्रश्नों की क्या भूमिका होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी साक्षात्कार देने वाले से विस्तृत एवं अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 72 इनमें से कौन सा अपने को सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विकिपीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सब सोशल मीडिया के हैं। विकिपीडिया सोशल मीडिया से नहीं। अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 सोशल मीडिया पर उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो एक अच्छी चीज़ है? नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर दूसरा क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर को अपने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करना, यह भी गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दोनों गलत। फिर एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भावात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 75
अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक समूह चर्चा के दौरान आक्रामक हो जाना एक अच्छी आदत है। नहीं, एक समूह चर्चा में शांत एवं तार्किक बने रहना अच्छा है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। 76 मृदु कौशल क्या है? तो मृदु कौशल जो है ये है ऑप्शन डी, यानी सभी है। समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, टीम वर्क, यानी आलापदा एवं सही है। 77 आपके रिज्यूम के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग के बारे में जानकारियाँ होती हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाम और संपर्क की। क्वेश्चन नंबर 78 रिज्यूम के संदर्भ में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में सबसे हालिया सबसे पहले के क्रम में दी जाती है। दूसरा, सारांश कथन में सामान्यतः यह जानकारी होती है कि आप उक्त जॉब के लिए कैसे उपयुक्त हैं। तीसरा, रिज्यूम में मृदु कौशल शामिल होते हैं, तो जो इसका हो जाएगा 78 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 79 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है। लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोग ही रख सकते हैं, विद्यार्थियों को लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए, यानी 79 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 80 अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मृदु कौशल आम कौशल होते हैं। दूसरा, कठोर कौशल केवल किन्हीं विशिष्ट जॉब्स के लिए निर्धारित हैं। या सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों इसमें सही हैं। एक साक्षात्कार के दौरान मौन का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 81 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार देने वाले को अपने विचार एकत्रित करने के लिए दिया जाने वाला अवसर। क्वेश्चन नंबर 82 एक साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति को सवाल ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए, हाँ ये सही है। साक्षात्कार लेने वाले को बार बार बाधित करना चाहिए, नहीं। साक्षात्कार लेने वाले की भाव भंगिमा की उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका हो जाएगा 82 का ऑप्शन ये, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 83 साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है? तो जो ये होती है ये साक्षात्कार देने वाले के विचारों और भावनाओं को संक्षेपित करना, यानी 83 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चेहरे के हाव भाव भंगिमाएं और शारीरिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 85 लिंक्डइन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 इसका हो जाएगा हमेशा अपने और अपनी कंपनी के बारे में ही बातें करना, नहीं ये गलत है। हर उससे जुड़ जाना जो आपको ऐसा अनुरोध भेजे, नहीं, केवल जान पहचान लोगों वाले को रिक्वेस्ट सेट करना चाहिए। अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों, फूलों या किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगाना, नहीं ये भी गलत है। तो जो इसका हो जाएगा 85 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी गलत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 86 एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 87 अच्छे संप्रेषण में क्या बाधक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनभिप्रेत संकेत, यानी शोर, नॉइज। शब्दों के बिना संचार का मतलब है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर मौखिक संचार। शब्दों के बिना संचार का मतलब गैर मौखिक संचार है। क्वेश्चन नंबर 89 संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रेषक कहा जाता है, यानी सेंडर। संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रेषक कहा जाता है, यानी सेंडर। डाट उद्देश्य का लक्ष्य संगठन के लिए सामान्य हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, संचार, यानी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 91 एक प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी चैनल जो है वो एक प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। फिर 92 डॉट पिच तीव्रता, अवधि, स्वर, शैली और गति को संदर्भित करता है, तो ये ऑप्शन बी, यानी छद्म सांस करता है, यानी प्रोसोडी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 93 डाट पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 93 SQ3R में दूसरा चरण क्या है? SQ3R में दूसरा चरण जो है वो है सवाल, दूसरा चरण सवाल है।
पहला चरण इसमें पहला सर्वे होता है, दूसरा सवाल होता है, तीसरा पढ़ना होता है, चौथा सुनना होता है, सुनना, और पांचवा जो होता है उसे समीक्षा कहा जाता है। ये पांचवा है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाला संचार क्या होता है? तो ये जो होता है वो ऑप्शन डी आंतरिक होता है, इंटरनल। क्वेश्चन नंबर 96 प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं। तो जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, विधेय और विषय। प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं, विधेय और एक विषय। क्वेश्चन नंबर 97 मौखिक संचार डॉट और डॉट सुनिश्चित करता है। तो जो मौखिक संचार है वो पर्याप्त ध्यान और तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 98 एक बायोडाटा के लिए आपके डाटा और सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उपलब्धि और अनुभव। क्वेश्चन नंबर 99 हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिक्रिया से, फीडबैक से जान जाएंगे कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 100 एक वाक्य क्या है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है।